बुक ऑफ बिज। दोस्तों, क्या आपको भी किताबें पढ़ना या फिर किताबें लिखना पसंद है? अगर हाँ, तो आप ही बुक पब्लिशर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें मुनाफा काफ़ी अच्छा खासा होता है। हालांकि आजकल लोग हार्ड कॉपी पढ़ना कम कर रहे हैं, पर फिर भी ऑनलाइन बुक्स के माध्यम से वह बुक पढ़ते हैं। तो ऐसे में आप इस व्यवसाय को ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। है ना इंटरेस्टिंग? पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि आप इस व्यवसाय को किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं और इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज मैं आपको बताने वाली हूं बुक पब्लिशिंग बिजनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पब्लिशिंग का हिंदी में शाब्दिक अर्थ प्रकाशन से लगाया जाता है। इसलिए प्रकाशन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें प्रिंटेड, पढ़ने योग्य या फिर ग्राफिक सामग्री को जनता के बीच बेचने या वितरण के लिए जारी किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि एक पब्लिशिंग हाउस का काम प्रिंटेड, पढ़ने योग्य, ग्राफिक सामग्री इत्यादि को जनता के लिए जारी करने का होता है। हालांकि वर्तमान में प्रिंटिंग, बाइंडिंग, डिलीवरी इत्यादि लागत को कम करने के लिए ई बुक पब्लिशिंग हो रही है, जो पब्लिशर्स एवं ग्राहक दोनों के हिसाब से उपयुक्त है। बुक पब्लिशिंग से आयात किताबों के प्रकाशन से है, इसलिए किताबों के प्रकाशन का काम ही बुक पब्लिशिंग बिजनेस कहलाता है। तो चलिए जानते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक जगह की। एक बुक पब्लिशिंग हाउस के लिए उद्यमी को 180 से 250 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता हो सकती है। इसमें एंटरप्रेन्योर्स को ऑफिस, पब्लिशिंग हाउस, स्टोर इत्यादि की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए जगह का प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। एंटरप्रेन्योर्स चाहें तो किसी स्थानीय बाजार या अन्य प्रमुख सड़क पर किसी तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए जगह का प्रबंधन कर सकता है। ध्यान रहे, यदि एंटरप्रेन्योर्स इस जगह को किराए पर ले रहे हैं तो उसे लीज एग्रीमेंट अवश्य तैयार कराना चाहिए, क्योंकि इसकी बदौलत ही एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट एवं इस पते पर अपने व्यवसाय को रजिस्टर करवाने में सक्षम होते हैं। आवश्यक मशीनरी और उपकरणों और सामग्री की अगर हम बात करें तो बुक पब्लिशिंग बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योर्स को विभिन्न प्रकार की मशीनरी एवं उपकरणों को खरीदने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि यदि प्रिंटिंग का कार्य एंटरप्रेन्योर्स किसी प्रिंटिंग कंपनी को आउटसोर्स कराता है तो उसे कम मशीनरी एवं उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि एंटरप्रेन्योर्स को ऑफिस के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर, पेपर, गत्ते इत्यादि की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन यदि एंटरप्रेन्योर प्रिंटिंग का काम आउटसोर्स कराना चाहता है तो वह भारी मात्रा में कागज एवं विभिन्न प्रकार के प्रिंटर्स खरीदने से बच सकता है। कर्मचारी की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो बुक पब्लिशिंग बिजनेस शुरू कर रहे एंटरप्रेन्योर्स को अनेकों प्रकार के पेशेवर लोगों की नियुक्ति करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें एंटरप्रेन्योर को बुक एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, टाइप करने वाले लोगों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए शुरुआती दौर में एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि वह कम से कम स्टाफ को नियुक्त करके ही काम चलाने का प्रयत्न करें और जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे स्टाफ की बढ़ोतरी भी करता रहे। बिजनेस की वेबसाइट इत्यादि तैयार करें। वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा किताबें बिकती हैं, इसलिए उद्यमी को वर्तमान समय के मुताबिक अपने बुक पब्लिशिंग बिजनेस के लिए अपने बिजनेस के नाम से डोमेन बुक करा देना चाहिए। एंटरप्रेन्योर चाहे तो हर एक्सटेंशन जैसे कि .com, .net, .in इत्यादि पर डोमेन खरीदे और इन सबको प्राथमिक डोमेन पर पॉइंट करे ताकि कोई भी नाम डालने पर प्राथमिक डोमेन ही खोले। एंटरप्रेन्योर चाहे तो किसी वेब डेवलपमेंट कंपनी से संपर्क कर भी इस बारे में और अधिक जानकारी ले सकता है। लेखकों के बारे में पता करें। अब एंटरप्रेन्योर्स को उस शैली में लेखकों के बारे में पता करना चाहिए जो शैली उसने अपने बुक पब्लिशिंग बिजनेस के लिए चुनी हो। एंटरप्रेन्योर का लक्ष्य अपनी चुनी हुई शैली से संबंधित लेखकों के बारे में पता करना होगा। यदि पब्लिशिंग हाउस को किसी प्रसिद्ध लेखक का साथ मिल गया तो उसका बिजनेस जल्द ही प्रचलित हो सकता है।
इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स को प्रत्येक लेखक से एग्रीमेंट करना चाहिए और इसमें रॉयल्टी रेट, पेमेंट, फ्रेंचाइजीज अधिकार एवं अन्य विकल्पों का पूर्ण विवरण होना चाहिए। प्रकाशित करें, बेचें और कमाएं। बुक पब्लिशिंग बिजनेस कर रहे उद्यमी का अगला एवं अंतिम कदम किताबें प्रकाशित करने का होगा। बुक लॉन्च करने के समय उद्यमी चाहे तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को बुला सकता है ताकि यह कार्यक्रम मीडिया की नजर में आए और प्रकाशित होने वाली किताबों की मार्केटिंग हो पाए। मार्केटिंग करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स वर्तमान में प्रचलित अनेकों ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तरीकों का सहारा ले सकता है। ध्यान रहे, प्रकाशित किताबों की जितनी अधिक कॉपी बाजार में बिकेगी, बुक पब्लिशिंग बिजनेस कर रहे एंटरप्रेन्योर्स की कमाई भी उतनी अधिक बढ़ेगी। अब बात आती है आवश्यक लाइसेंस एवं पंजीकरण की। अब जब एंटरप्रेन्योर्स ने अपने व्यवसाय के लिए जगह का प्रबंध कर लिया हो तो उसका अगला कदम होता है लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन लेना। इसके लिए सर्वप्रथम एंटरप्रेन्योर्स को विभिन्न एंटिटीज में से किसी एक का चयन करके अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होगी। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स को आईएसबीएन के लिए अप्लाई करना होगा। आईएसबीएन अप्लाई करने की प्रक्रिया भी बेहद सरल है। इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स चाहे तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। इन सब के अलावा एंटरप्रेन्योर्स को प्रत्येक किताब को प्रकाशित करने से पहले उसे कॉपीराइटर एक्ट के तहत रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है ताकि उस किताब में उपलब्ध सामग्री को कोई चोरी ना कर सके। आप यह सब कॉर्बेस की टीम के साथ कांटेक्ट कर भी आसानी से करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसे ही और भी बिजनेस से जुड़ी जानकारी चाहिए या कोई लाइसेंस लेना है तो आप कॉर्बेस की टीम के साथ कांटेक्ट कर घर बैठे बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।